सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? बेसिकली ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स। तो आज की वीडियो में क्या कवर होगा? बेसिकली ऑपरेटर, वो भी किस में? सी लैंग्वेज में। जो भी ऑपरेटर्स है सारे, अरिथमेटिक रिलेशन जो भी है, जितने भी ऑपरेटर्स आने वाले हैं सारे इस वीडियो में, इन वन वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कर देता हूँ स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पे पहला हमें क्या है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो देखो, पहले मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि ऑपरेटर होता क्या है। देखना ध्यान से, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना फ्रेंड्स कि a प्लस बी, तो इसको नोट करना कि ये जो प्लस है ना, वो हो गया हमारा ऑपरेटर। तो दिस इज आवर ऑपरेटर। और ये ए और बी जो है वो क्या होगा हमारा? वो होगा ऑपरेंड। ए और बी क्या होगा हमारा? ऑपरेंड। ये होंगे हमारे ऑपरेंड, ये होगा हमारा ऑपरांड, मतलब सेम ही ऑपरेंड, जो भी आप बोलना चाहो। और ये होगा हमारा ऑपरेटर, जो इन दोनों को ऑपरेट करेगा। मतलब ए प्लस बी लिखते हो तो ये ऑपरेशन क्या किया हमने? एडिशन किया। और ये क्या यूज़ किया? ऑपरेटर। प्लस वो है, वो क्या होगा? बेसिकली सी लैंग्वेज में इसको बोल दे ऑपरेटर। मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत सारे ऐसे जो भी होते हैं ना ये सिंबल्स, वो होते हैं ऑपरेटर, जो ऑपरेट करते हैं, जिसको दो ऑपरेंड्स चाहिए, एक ये और एक ये वाला। ओके, चलिए, तो अब ना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो है बेसिकली हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड में है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, थर्ड में है लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ में है बिटवाइज ऑपरेटर, एंड फिफ्थ नंबर पे रिलेशन ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर, तो मैं क्या करूँगा ना, लाइन वाइज सारों को कवर करूँगा। तो पहले ना हम किसको कवर करेंगे पता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पहला बेसिकली कवर कर देंगे। ओके, हम चलिए, तो देखना, तो ये क्या है हमारा? ये जो है डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन है, एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर आर द एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये जितने भी लिखे हैं ना सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सारे हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हियर मॉड्यूलो इज द मॉड्यूलो ऑपरेटर दैट फाइंड्स द रिमाइंडर। तो ये सब तो आपको पता रहेगा ना फ्रेंड्स कि प्लस क्या करता है, माइनस क्या होता है, डिवीजन करने पे क्या होता है, एंड बेसिकली मल्टीप्लिकेशन पे क्या होता है। तो वो तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या करते हैं पता है? ये सारे ये तो आपको पता ही होंगे। और ये यहाँ पे आपको लिखना रहता है ये ऑपरेटर को, एंड यहाँ पे ए जो आपका ऑपरेंड है, बी एंड ऑपरेंड। तो इसको मिनिमम मतलब दो ऑपरेंड चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। आप समझे कितने? दो। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे देखना, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर ये रहा मॉड्यूल, वो क्या करेगा पता है? रिमाइंडर फाइंड करके देगा। अब ये सबको तो आप जानते ही हो। तो ये 3 पॉइंट तो मैं कवर कर चुका हूँ। तो अभी हम पहुंचेंगे मॉड्यूलो वाले पे। तो ये मॉड्यूलो करता क्या है? तो जैसे 4 मॉड्यूलो 2 करोगे ना आप, ऐसा लिखूंगा मैं 4 मॉड्यूलो 2। तो ये क्या कर रहा है? 2 यहाँ पे, एंड देन ये वाला 4 जो है वो यहाँ पे, ये रहा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या है? 0। तो यहाँ पे जो भी आएगा ना वो आपको रिटर्न करेगा ये हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर। अगर आप ऐसा लिखोगे यहाँ पे 5 मॉड्यूलो 4, तो आपको इसका कमेंट करना है इसका आंसर क्या आएगा। ओके, चलिए, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर फाइंड करो एंड कमेंट करना। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो क्या होगा आंसर? 5 मॉड्यूलो 4 का मीनिंग क्या होगा? 4 1 सा 4, 5 माइनस 4 इज 1। अब यहाँ से आगे नहीं जाना, एक बार रिमाइंडर मिल गया, बात खत्म। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ओके, इतनी बात होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ये सारे जो भी थे एग्जाम्पल्स है ऑपरेटर्स किसको बोला जाता है। चलिए, तो ये तो आपको आई होप क्लियर होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ लेना, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो अभी हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना, तो देखना ये ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने फॉर लूप वाली वीडियो में पूरा कवर किया था अच्छे से। अगर आपको पूरा डिटेल्ड में देखना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आई बटन आ रहे हैं ना, वहाँ पे क्लिक करके फॉर लूप वाली वीडियो को देख लो, तो आपको डिटेल में पता चलेगा। यहाँ भी मैं समझाने वाला हूँ, बट उतना डिटेल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में नहीं समझाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ओके, चलिए, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है? इंक्रीमेंट करता है। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
तो देखो ए जो है, ए में कौन सा वैल्यू है, ए का वैल्यू है 9। व्हेन आई राइट ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, सो दिस इज इंक्रीमेंट। तो देखो जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ ना, ए प्लस प्लस या तो प्लस प्लस ए, तो ये क्या होगा, डबल प्लस करो तो इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी डबल प्लस करो तो इंक्रीमेंट। अगर देखो अब इसका पोजीशन पे डिपेंडेंट है, अगर आप प्लस प्लस पीछे लिख रहे हो या प्लस प्लस पहले लिख रहे हो, तो पहले लिख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्री। और यहाँ कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट। अगर आप प्लस प्लस बाद में लिखोगे तो इसे क्या बोलते हैं, पी आर ई डी ई सी, मतलब क्या, प्री डिक्रीमेंट। और ये जो बाबा था हमारा कौन सा था, प्री इंक्रीमेंट। ओके, प्री इंक्रीमेंट कंप्लीट, प्री डिक्रीमेंट इसको बोलते हैं। अब इनका वर्क क्या होता है, जैसे आपने ऐसा लिख दिया ना प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, ये प्लस प्लस का मीनिंग होता है भाई मुझे कुछ भी तुम दे दो, मैं उसमें तुम्हें +1 ऐड करके दे दूंगा। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि यहाँ पे A9 है तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, प्लस प्लस ए, तो वो क्या करेगा पता है कि मैं तो क्या करूँगा, ये जो भी ए है ना उसमें +1 कर दूंगा, तो 9 से क्या होगा, ए का वैल्यू कर देगा वो, ए से 9 का वैल्यू कर देगा 10। तो ए का वैल्यू था 9, अब कर देगा 10। अब आप ऐसा बोलोगे कि भाई ये क्या है, फिर ये क्यों प्लस प्लस पहले और ए के बाद प्लस प्लस, तो करता तो +1 ही है ना, तो फिर ये आगे पीछे लिखने का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको ऐसा दिख गया ना, प्लस प्लस पहले एंड आफ्टर आपको दिख गया कोई भी वेरिएबल जिसका वैल्यू है कुछ भी, तो देखो प्लस प्लस पहले लिख रखा है ना, उसका मतलब क्या होता है कि पहले वो इंक्रीमेंट करेगा एंड देन उसको वेरिएबल में स्टोर ही कर देगा। मतलब क्या कि देखो पहले देखेगा कि भाई मुझे बताओ वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 9 है, तो वो क्या करेगा, 9 + 1 10 एंड 10 को ए में स्टोर कर देगा। अब ए के पास 9 नहीं रहेगा, अब ए के पास रहेगा 10। समझ रहे हो गाइस, ए के पास रहेगा 10। बट जब ऐसा आएगा ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले असाइन करो एंड फिर इंक्रीमेंट करो। समझ रहे हो गाइस, मतलब जो भी ए का वैल्यू है वो ए के वैल्यू में देखो ऑर्डर प्लस प्लस पहले आएगा तो वो इंक्रीमेंट करके डायरेक्ट ए में ही सेव करने वाला है। बट यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पहले जो भी ए का वैल्यू था वो ए में ही रहेगा एंड देन आप प्लस प्लस बाद में लिखा है ना आपने, तो क्या करेगा उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। समझ रहे हैं आप ये, ओके। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपको कब पता चलेगा कि ये प्लस प्लस बाद में लिखा है और पहले लिखा, तो इसको आपको अगर अच्छे से समझना है ना, इसलिए मैंने आपको बोला था फोर लूप वाले वीडियो देख लो, क्योंकि फोर लूप में ये यूज़ होते हैं ना, तब पता चलता है कि ये प्लस प्लस पहले लिखना बाद में लिखना इसका मीनिंग होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ तो मैंने आपको थोड़े से समझा दिया कि पहले करना है और ये वो वगैरह, ऐसे भी ऐसा भी बोलते हैं कि पहले इंक्रीमेंट कर दो उसके बाद असाइन कर दो, और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि पहले ए लिखा तो पहले असाइन कर दो उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो। बस अच्छे से समझना है तो वो वाले वीडियो में चले जाना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो व्हेन वी राइट प्लस प्लस बिफोर द वेरिएबल तो दैट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, व्हेन वी राइट प्लस प्लस आफ्टर द वेरिएबल तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। वही प्री और पोस्ट, उसके बाद प्लस प्लस का मीनिंग होता है +1 करना इन द गिवन वेरिएबल। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या चेंज करना रहेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में सेम वही होगा, करना कुछ नहीं होता। वहाँ जहाँ पे प्लस प्लस था वहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, सारा वही का वही रहेगा। जहाँ पे पहले लिखो तो प्री इंक्रीमेंट होता है, प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा, और बाद में लिखते थे तो प्री पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा। और माइनस माइनस लिखा है इसका मीनिंग क्या होगा गाइस, -1 कर देना। तो प्लस प्लस लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी वैल्यू हो उसमें +1 कर देना। ओके, सब सिर्फ इतना ही करना रहता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो ए का वैल्यू वही पहले से 9 है, व्हेन आई राइट ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए, सो दिस इज डिक्रीमेंट। तो क्या होता है कि पहले ए, देखो पहले माइनस माइनस ए लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या होता है, पहले डिक्रीमेंट कर दो। क्या कितना करना है, माइनस माइनस का मीनिंग होता है -1 को डिक्रीमेंट करो। तो 9 - 1 कितना होता है, 8। तो देखो 9 में से -1 करो एंड देन फिर ए में उसको असाइन कर दो। तो अभी जो है ए के पास वैल्यू रह गया है 8। समझ में आ रहा है गाइस। और जब आप ऐसा लिखते हो ना ए माइनस माइनस, तो ए का वैल्यू उतना ही रहेगा, बट उसके बाद ए को कर दिया है इंक्रीमेंट। समझ रहे हो गाइस, ए में असाइन नहीं हुआ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद ओरिजिनल वैल्यू इसने चेंज कर दी। यहाँ ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होने वाली,
यहाँ पे देखो आप पहले वेरिएबल लिख रहे हो, फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीमेंट करना है। तो ये मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि पहले आपको असाइन कर देना है और उसके बाद डिक्रीमेंट करना है। मतलब ए के पास जो भी रियल प्रॉपर्टी थी वो उसे दे दो, उसके बाद उससे प्रॉपर्टी लो। समझ में आ रहा है? और यहाँ क्या ऐसा कि भाई प्रॉपर्टी दो पहले, फिर मुझे काम बताओ। समझ रहे हो आप? सिंपल यही होता है। तो माइनस माइनस का मीनिंग क्या होता है, -1 इन द गिवन वेरिएबल। वही व्हेन वी राइट नेगेटिव माइनस माइनस बिफोर द वेरिएबल, तो वही सारा। so that is called pre-decrement. when we write minus minus after the variable, so that is called post decrement। वही सारा अच्छे से समझ लेना तो ही for loop में आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर इसको और डिटेल में समझना है तो ऊपर देखो आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करो, for loop की वीडियो ओपन करो, उसमें जाओ और उसको for loop भी अच्छे से देख लो। और ये वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया क्योंकि ये वहाँ पे यूज होता है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी आ गए लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये क्या है भाई, ये दो पाइप साइन, ये क्या होता है? देखो लॉजिकल ऑपरेटर ना दो टाइप्स के होते हैं। वो कौन से दो टाइप्स है? एक तो ये और इसके बाद एक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपका एंड एंड। समझ में आ रहा है? तो ये और का मतलब ये मतलब पाइप पाइप का मतलब क्या होता है, और होता है, इसको बोलते हैं और ऑपरेशन। और इस डबल एंड का मतलब होता है तुझे करना है एंड। ओके ये और ये एंड, तो इसे लॉजिकल और बोला जाता है, इसे लॉजिकल एंड बोला जाता है। ओके तो इसका काम क्या होता है बेसिकली कि हमें ना किसी ऐसी कंडीशन अगर आपको देनी है कि अगर देखो गिवन, अगर 3 कंडीशन गिवन है, तो मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ कि अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो मैंने जो भी कोड लिखा है उस कोड को रन कर दो। मतलब अब आपको अच्छे से लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो कि नहीं ऐसा होता है कि अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, ओके स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आपके पास ये 3 कंडीशन रखी होगी कि आपके बच्चे को, मतलब यहाँ पे 3 कंडीशन देगी कि उसका मार्क्स इतना होना चाहिए इसमें, या तो उसका मार्क्स उसमें इतना होना चाहिए, या तो उसका किसी और सब्जेक्ट में इतना होना चाहिए। तो वो मतलब वो किसी स्टूडेंट का ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी में ज़्यादा मार्क्स होगा तो ही उसको एडमिशन मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि तीनों में से किसी भी एक में ज़्यादा होगा, चलो ये फर्स्ट वाले में ज़्यादा होगा तो उसे एडमिशन मिल जाएगा। मतलब क्या कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन देना हो कि ये सारी जितने भी कंडीशन है उसमें से किसी भी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तब आपको यूज़ करना होता है ये और। मतलब यहाँ कंडीशन 1 लिखिए और लिखिए 2। अब इसका मीनिंग क्या कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई करे या तो कंडीशन 2 करे, दोनों नहीं करेगी तो नहीं चलेगा, कोई एक करना ही चाहिए तभी ये होगा। इसका काम यही है कि ये जितने गिवन है उसमें से एटलीस्ट 1 को तो कंडीशन सेटिस्फाई होना ही। देखो अब यहाँ क्या लिखा है, is used when we want that if one of the written conditions should be satisfied, so for that we can use or। मतलब इसमें से मतलब जितनी भी रिटर्न कंडीशन है उसमें से किसी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तो इसलिए आपको यूज़ करना है ये और, तो अब यूज़ करते हो। तो देखो अब यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 0 y इक्वल टू 1 और वांट दैट कंडीशन इन विच द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। मुझे कोई ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें x का वैल्यू 0 हो या तो y का वैल्यू 1 हो। सो फॉर दैट मतलब क्या कि या तो मुझे x का वैल्यू 0 होना चाहिए या तो y का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, या तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए या तो y का वैल्यू 1 होना चाहिए। अभी दोनों में से एक भी नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ किया है और। उसको और का क्या है, किसी एक को पकड़ने का, मतलब एक को पकड़ेगा कि तू सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ तो ही उसको मतलब काम में लेना है। समझ में आ गया पूरा? और चलिए तो अभी हम जाते हैं, उससे पहले कलर को करते हैं चेंज थोड़ा सा ताकि मज़ा आए पढ़ने में। चलिए तो अब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल एंड। देखो अब ये जो है हमारा लॉजिकल एंड आ गया। अब एंड क्या गया पता है, एंड बड़ा बदमाश है, वो ऐसा बोलेगा कि जितने गिवन कंडीशन है सारे सेटिस्फाई करवाऊंगा मैं। मतलब ये अपना गुंडा है, डॉन है, डॉन बोलते हैं ना ऐसे, ये डॉन है। इसको आपने बोल दिया कि तुझे देख ये तीनों कंडीशन मतलब सेटिस्फाई करवानी है, तो ये क्या करेगा, इनको इसको भी मारेगा, इसको भी मार मार के पूछेगा, इसको भी मार मार के पूछेगा। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रही है तो ही ये जाने देगा। मतलब अगर ये तीनों सीधे हो गए, इसने बहुत मारा ना डॉन ने, 3 कंडीशन को बहुत मारा, अगर इन्हें सेटिस्फाई हो गए मतलब
अगर हो रहे थे बहुत मारा, उनको सेटिस्फाई करवाया, तो फाइनली उसके बाद जो आउटपुट होगा वो आपको दे देगा। मतलब क्या कि अगर कोई स्कूल है, मान लो वो स्कूल में अगर आपको बच्चे को एडमिशन चाहिए तो वहाँ 3 कंडीशन गिवन है कि आपके जो बच्चा है, आपका जो भी बच्चा है उसके मैथ्स में इतने मार्क्स होने चाहिए। केमिस्ट्री मतलब मैथ्स हो गया, चलो मैथ्स में, और उसके बाद हो गया साइंस में कुछ बेसिकली जितने गिवन मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो बेसिकली इंग्लिश है उसमें आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तब भी बच्चे को देना एडमिशन। तो ये मैंने क्या बोल दिया कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में ज़्यादा मार्क्स हो गए तो दे दो, नहीं, तीनों 3 में ज़्यादा है तब भी एडमिशन मिलेगा। तब आपको क्या करना है, सारी कंडीशनों के बीच में क्या लिखना है, एंड एंड एंड। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, बच्चे के मैथ्स में सबसे ज़्यादा, सेकंड सेकंड साइंस में सबसे ज़्यादा, थर्ड इंग्लिश में सबसे ज़्यादा। और तो ये क्या हो गया, ये क्या करेगा पता है, ये और क्या करेगा, ये और क्या करेगा, तीनों को पूछेगा तू सेटिस्फाई कर रहा है, तू भी कर रहा है, तू भी कर रहा है, हाँ तीनों तीन कर रहे हैं, तो चलो आगे जाते हैं अब। और ये और भैया अगर आप C1 और C2 और C2 3, ये क्या सीधा बंदा है, ये क्या करेगा, इसको पूछेगा तू सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, तू कर रहा है, नहीं, तू कर रहा है, हाँ, तो चलो आगे। अगर इसमें यहाँ पे इसको ऐसा बोलते ना कोई नहीं कर रहा, तो ये आगे नहीं जाने देता। एंड में भी ऐसा ही होता, और में कैसा होता वो आपने देख लिया। तो आई होप एंड और का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ देखते हैं, एंड इज यूज्ड व्हेन वी वांट दैट इफ ऑल द रिटन कंडीशन, मतलब हमें सारी रिटन कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तभी हमें इसको यूज करना है। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 1, आई वांट इट कंडीशन इन विच द वैल्यू ऑफ x शुड 0 एंड y शुड 1। मतलब x का वैल्यू 0 होना ही चाहिए, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, और y का वैल्यू 1 होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। सो फॉर दैट वी यूज द एंड, अगर तब होगा तब आपको यूज करना है एंड। तो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 1, मतलब ये गुंडा बदमाश क्या करेगा, पूछेगा अरे भाई तू कंडीशन सर्टिफाई करता है, हाँ मैं करता हूँ, ए भाई तू भी करता है, यस करता हूँ, तो चलो आगे, दैट्स इट। इतना होता है लॉजिकल ऑपरेटर में एंड। तो और एंड आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है आपको समझाने का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये निगेशन भाई क्या हो गए, ये निगेशन भाई भी आ गए। अब ये निगेशन भाई क्या है, तो निगेशन को देख लेते हैं। तो निगेशन क्या है पता है, जिसको भी आप दोगे ना, देखो जैसे एक बंदा है ना, ये निगेशन है, देखो ये निगेशन है हमारा, बॉडी बिल्डर है निगेशन, ये हमारा निगेशन है। और ये देखो ये इसका नाम है निगेशन, ये निगेशन पूरा बदमाश एक नंबर का निगेशन, इसके पास मतलब गन वन सब रहती है। ओके, तो ये क्या करता है पता है, किसी भी कंडीशन को इसके पास दोगे ना, मतलब किसी भी गुंडे को जैसे दिया हमने कि किसी भी गुंडे को हमने इसके पास दिया कि भाई ये गुंडा है, तो वो क्या करेगा पता है, जो भी गुंडा आएगा ना उसको उठाएगा और वो गुंडे को फेंक देगा। इसका मीनिंग क्या, कि जो भी कंडीशन दोगे ना वो कंडीशन को उल्टी करके देगा। मतलब देखो x इक्वल टू 3 है, इसको दोगे ना, ले भाई निगेशन भाई को दोगे ना x इक्वल टू 3, तो वो क्या कर देगा, पर कि वो क्या कर देगा, वो ऐसी कंडीशन बनाएगा कि जिसमें ऐसा लिखा होगा कि x का वैल्यू 3 नहीं है। तो अब हमारे प्रोग्रामिंग में ऐसा आप नहीं लिख सकते, इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू, ये यूज ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x निगेशन इक्वल टू 3। तो अभी आपको मैं बताता हूँ ये इक्वल टू भी क्या है वो भी देखते हैं, बट आप सिर्फ इतना समझो कि जो भी कंडीशन है उसको उल्टा करने का काम करता है निगेशन भैया। अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया कि x का वैल्यू जो है वो 2 होना चाहिए, एंड देखना अभी एंड भी यूज कर रहा हूँ, y का वैल्यू होना चाहिए 2, और यहाँ पे मैंने पूरे में लगा दिया निगेशन। तो अभी क्या करेगा पता है, अभी वो क्या करेगा कि x का वैल्यू 2 होना नहीं चाहिए, वो ऐसा कर देगा। अभी एक y का वैल्यू 2 होना नहीं चाहिए, ऐसा कर देगा, मतलब पूरी कंडीशन ही उलट सुलट कर देगा। अगर निगेशन कर रहे हो तो पूरी कंडीशन को वो चेंज कर देगा। ओके, और ये एंड को कर देगा और जितना उससे चेंज होता है उतना वो चेंज करते जाएगा। अब इससे बच के ही रहे, और ये इतना ज़्यादा यूज भी नहीं होता, मतलब काम आता है मतलब इतना सब भी यूज नहीं होता। इफ यू वांट टू रिवर्स द आउटपुट, सो फॉर दैट वी यूज निगेशन ऑपरेटर, वही कंडीशन को रिवर्स करने के। इफ आई वांट टू चेक दैट द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब उसका वैल्यू 3 नहीं है, तो हमें क्या करना है, पहले 3 है एंड आगे निगेशन लगा दो। मतलब समझ में आ रहा है, वैल्यू दैट x इज नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू है ना वो नहीं चलता,
x इक्वल टू 3 चलता है, तो x इक्वल टू 3 चलता है, लिख दो एंड यहाँ पे क्या कर दो, निगेशन कर दो, बस सिंपल, समझ में आ गया। निगेशन बेसिकली रिवर्स करता है आउटपुट को। ये निगेशन शायद आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जेई में अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे ये वाला ये सिंबल निगेशन का आता था, तो सबको रिवर्स कर देता था। आई थिंक ये क्लियर होगा, अब इतना डीप में मत जाना। अच्छा, जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया निगेशन का, इतना इतना ही है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना। जो भी आपका काम का है वो सारा मैंने आपको निगेशन के लिए बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये बिटवाइज ऑपरेटर, तो भाई अब ये तो नए बिटवाइज आएंगे। अब ये बिट कौन है, अभी तो भाई इसको तो अभी देखा, इसको भी देखा, बट ये क्या है, पहले ऐसा कुछ देखा था ना एंड एंड, बट अभी क्या है, अभी सिंगल सिंगल आ गए, समझ में आ रहा है। अभी ये सिंगल सिंगल लोग आ गए। अभी सिंगल लोग क्या करेंगे, फिर ये एक्स और फिर ये लेफ्ट शिफ्ट फिर ये राइट शिफ्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये जो हमारे बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर है, समझ में आया गाइस, ये बिटवाइज ऑपरेटर। चलिए, और हाँ गाइस, मुझे ना आपको एक और बात भी बतानी थी कि जो बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं ना, ऑपरेटर्स, उसमें भी एक और टाइप होता है, वो अनरी, अनरी ऑपरेटर। उसके बाद जो है बाइनरी, और उसके बाद होता है टर्नरी। ये आपको ध्यान रखना है, अनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो ये अनरी कौन सा है, बाइनरी कौन सा है, टर्नरी कौन सा है, वो मैं आपको एक डिफरेंट ही वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं, डिफरेंट वीडियो आएगा उसमें पूरा आपको बता दूंगा अनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर एक सेपरेट अच्छे से वीडियो चाहिएगा। मतलब अनरी ऑपरेटर क्या होता है कि जो ना एक इसको ऑपरेंड एक ही चाहिए, मतलब आपको यहाँ इनपुट में सिर्फ एक ही वैल्यू देनी है, बाइनरी में 2 वैल्यूज देनी है, टर्नरी में 3 वैल्यूज देनी है, समझ में आ रहा है। जैसे हमें अपने किया था ना कि 2, मतलब ये किया था ना x इक्वल टू 2 एंड x y इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, आपने 2 इनपुट दिए ना यहाँ पे, 2 वैल्यूज, तो ये बाइनरी हो गया। एक इनपुट देते मतलब वो कहाँ पे यूज होता है, देखो एक इनपुट यहाँ पे होगा कि ऐसा कुछ लिखते हैं कि x का वैल्यू x इक्वल टू एक्स लेस देन 2। अब ये लेस देन नहीं है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ओके, तो x का वैल्यू जो है लेफ्ट शिफ्ट 2 करा दो, ओके, लेफ्ट शिफ्ट 2 करा दो। अब ये सारा क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है वो हम आपको भी समझाने वाला हूँ, बट सिर्फ अभी एग्जांपल है कि अनरी ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद जो भी है बाइनरी ऑपरेटर वो होता है। टर्नरी में 3 वैल्यूज़ को इनपुट ऐसा इनपुट लेना होता है, ओके। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि आगे वाले वीडियो में ये आने वाला है, ओके। चलिए, तो एक के बाद एक आपको समझ आता है। चलिए, बिटवाइज एंड भैया आ गए। एंड जब भी दिखो साला बदमाशी होगा, व्हेन वी राइट ए एंड बी, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। देखो ए इक्वल टू 1, तो 1 का क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली 2 रेस टू 0, 2 रेस टू, तो यहाँ पे होगा 1, ओके। चलिए, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1, 0 0 0 1। ए का बाइनरी 0 0 0 0 1, मतलब 1 का बाइनरी है। ये कैसे निकाला, ऊपर आई टैब में वीडियो है, कन्वर्जन ऑफ इन बाइनरी डेसिमल ऑक्टल, वो भी जाके देख लो, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। बी इक्वल टू 2, बाइनरी 0 0 1 0, ये बी का बाइनरी है, ओके। अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये पता नहीं चलेगा। व्हेन वी यूज दिस, सो इन दिस सेशन ही टेल्स दैट, सो दिस इज शैतान, मतलब क्या, ये शैतान है भाई, एंड को हम शैतान बोलते हैं। ही टेल्स दैट इफ बोथ आर सेम व्हेन आई एग्री अदरवाइज डिसएग्री, मतलब क्या कि अगर दोनों सेम दोगे ना तभी एग्री करूंगा। देखो 1 एंड 1, तो 1 दूंगा, 1 एंड 0, तो क्या एक अग्री है, 0 मतलब डिसएग्री समझ लो, तो ये क्या करेगा भाई, मुझे तो डिसएग्री करूंगा। 0 एंड 0 मतलब क्या कि दोनों सेम है, देखो, तो ये क्या करेगा, दोनों सेम है, तो ये क्या करेगा, तो ही वो वाला आउटपुट देगा 0 0। अगर 1 1 है तो दोनों सेम है, जो नंबर सेम था वो देगा, तो देखो ये 1 1। अगर अब उसके बाद एक डिसएग्री कर रहा है, एक अग्री कर रहा है, तो 0 एंड 1 वही 0, ओके। जहाँ 0 दिखा वो 1 को मार देगा, 0 दिखा 1 को मार देगा, मार दिया। देखो अब 1 1 है भाई भाई, तो 1 रहेंगे, 0 0 दोनों भाई भाई, किसी को नहीं मारेंगे, तो 0 आएगा। तो ये था हमारा ट्रुथ टेबल ऑफ 1 एंड, मतलब एंड का ट्रूथ टेबल, मतलब एंड बेसिकली ऐसे ऑपरेट होता है। तो देखो अब एंड बी में अगर लिखूंगा ना तो कैसे ऑपरेट होगा पता है आपको,
ए का बाइनरी था 0001 is the binary of A, and what is the binary of B? तो binary of B is basically 0 0 1 0। तो देखो 10 तो 10 क्या 0 अलग है भाई, इसको मार देगा तो भाई इसको मार देगा, ये इसको दोनों सेम तो सेम, ये दोनों भी सेम तो ये सेम, तो ये 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया, ये तो बेसिकली 0 आ गया ना। तो अगर आप A एंड B करोगे तो आपको मिलेगा 0, सिंपल। ओके, तो ए एंड बी करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। अगर आपको कोई और एग्जांपल ट्राई करना है तो उससे पहले आपको बाइनरी नंबर्स पता होने चाहिए। वो ऊपर वीडियो आ रहा है, देख लीजिए, कन्वर्जन का अच्छा वीडियो है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं लगेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास है बिट वाइज और। तो बिट वाइज और में क्या है, व्हेन वी राइट ए एंड बी, यहाँ पे भी दिक्कत है, एंड बी नहीं होगा, ए और बी होगा। ओके, चलिए राइटिंग मिस्टेक होती है कभी कभी। ए और बी, एंड ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। तो और क्या होता है, और शैतान नहीं है, वो सिंपल है बेचारा। मुझे एक भी सही दे दो मैं चला लूंगा, 1 एंड 0 तो 1 चला लेगा, देखो चला रहा है। 0 0 दोनों सेम दिए तो वही कॉन्सेप्ट 0 0। ये 1 1 दिए तो भी 1 देगा। अभी किसी एक को भी 1 दिया तो ये क्या समझेगा, हाँ भाई ये अच्छा बंदा है तो इसको प्रायोरिटी दो, देखो दे रहा है। अब ये क्या है 0 1, वही 1। अब ये 0 0 मतलब क्या, समझ में आया ना आपको। देखो 1 और 1 मतलब क्या, 1 एंड 1 अच्छे बंदे दोनों, 1 एंड 1, 1 एंड 0 और एंड ये और वाला है। तो और वाला क्या कहता है, मुझे किसी भी एक को 1 दे दो। तो देखो किसी भी एक 1 दे दो तो मैं सेटिस्फाई, देखो 1 दिया चलो मैं सेटिस्फाई। दोनों 0 दिए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों 0 को 0 ही देगा। एंड अगर पहले को 0 फिर और 1 दिया तो 1 ही देने वाला है, क्योंकि एक सेटिस्फाई हो रहा है। 1 मतलब 1 मतलब अच्छा नंबर, भारी पॉजिटिव, तो वो अगर दिख गया तो वो वही आउटपुट में देगा 0। और अगर देखो यहाँ पे 1 दिख गया, वही दे रहा है। 1 1 दोनों तो 1 ही देगा, और 0 0 तब तो 1 आएगा ही नहीं, 0 0। तो यही ऐसे ही बेसिकली वर्क करता है। ओके, चलिए तो इसमें और ऑपरेशन लगाते हैं। तो बेसिकली ए का बाइनरी है 0 0 0 0 0 1, बी का बाइनरी है 0 0 1 0। अब और में देखना क्या है, किसी एक सेटिस्फाई 1, किसी एक को सेटिस्फाई 1, दोनों 0 0। टेबल को देख के ही करना है सारा। तो अभी ये आंसर क्या है 1 1 वाला, तो देखो मैं ये बताता हूँ बाइनरी में क्या होगा। 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3। सबको करना मल्टीप्लाई, उसके बाद करना है ऐड। तो आपको क्या मिलेगा डेसिमल में कि ये नंबर है क्या। 2 रेस टू 0 1, 1 इंटू 1 1, 2 रेस टू 1 2। तो ये क्या आपको मिला 3, बाकी सारे तो 0 ही होने वाला है। तो 3, तो आपको ए और बी करने पे आपको क्या आंसर मिला 3। समझ में आया ऐसा। तो ये आपका ऑपरेटर था, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर भी आपको दिखा चुका हूँ। बट लॉजिकल एंड लॉजिकल और डिफरेंट है, बिट वाइज एंड बिट वाइज और भी डिफरेंट है, दोनों को मिक्स मत करना गाइस। ओके, सो क्लियर होगा ये भी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आ गए लेफ्ट शिफ्ट भैया, अब आएगा मजा, देखना गाइस अब मजा आएगा। लेट्स सी वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट। देखो यहाँ पे एक बाइनरी दे रखा है 0 1 0 1। अभी लेफ्ट शिफ्ट क्या बोलेगा, चले भाई लेफ्ट जा, लेफ्ट 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 खिसक, एक एक साइड को लेफ्ट करेगा, बोलेगा तू जहाँ है ना भाई वहां से लेफ्ट हो जा, तू लेफ्ट शिफ्ट हो जा। उधर बोलते हैं ना आप कहीं पे जाते हैं तो भाई थोड़ा लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट शिफ्ट हो जाना। तो ये शिफ्ट होगा, देखना कैसे होगा। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, इसको बाहर फेंक देंगे, भाई तू जा बाहर, तेरी जरूरी नहीं है। देखना लेफ्ट शिफ्ट ऐसे होता है। तो देखो 1, अब यहाँ कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो किसी को बिठाएंगे, 0 को ही रख देंगे ना, जो था 0 वही। अब ये 1 को यहाँ रख रहे हैं, 0 को यहाँ पे रख रहे हैं, 1 को यहाँ पे रख रहे हैं, और ये 0 को बाहर भगा दिया। समझ में आया। लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट, एक एक डिजिट को लेफ्ट में शिफ्ट करो। मतलब देखो पहले 1 था, 1 इसकी प्लेस में गया, तो ये 1 यहाँ गया। अब यहाँ से भी कोई यहाँ आएगा तो इसकी जगह को फील करने के लिए, यहाँ तो कुछ नहीं था तो 0 को ले आओ। कुछ 0 का कुछ मीनिंग नहीं होता, इसलिए 0 को लाए। अब यहाँ पर आया तो अब इसको भी जाना पड़ेगा ना, तो ये यहाँ जाएगा, तो देखो ये यहाँ गया, तो इसको भी जाना पड़ेगा, तो ये 1 यहाँ गया, तो देखो ये रहा 1। अब इसको यहाँ आया तो इसको जगह खाली करना पड़ेगा, तो 0 को बाहर फेंक दिया। तो 1 0 1 0 इज द फाइनल आंसर। तो बाइनरी में क्या होगा 1 0 1 0 का इसका
2 2 तो ये होगा 8 + 1 बेसिकली 9। समझ में आया गाइस, 9 होगा। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करवाते हो तो क्या होगा, 9 होगा आंसर। पहले क्या था 0101, मतलब ये क्या है पता है आपको, 1 + 4 5, ये 5 है जिसका हमने लेफ्ट शिफ्ट करवाया था। और ये क्या है 0 1 2 3। अब ये आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो कन्वर्जन्स का वीडियो देखो, उसके बिना बाइनरी के कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। भाई अब लेफ्ट शिफ्ट आपको क्लियर होगा। अब राइट में क्या होगा, उसको बोलेंगे चले भाई चल तू राइट चल, राइट जा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, राइट जाओ। तो ये सारे लोगों को बोलेंगे भाई राइट चले जाओ, ये डाउन आ रहा है 0 1। अब ये जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा इसकी प्लेस में। तो ये बोलेगा अरे यहाँ पे जगह खाली है, चलो यहाँ पे जाकर बैठते हैं। तो ये बोलेगा अरे 1 चला गया, चलो इसकी जगह पे जाकर बैठते हैं, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कोई नहीं होगा ना, तो यहाँ बोलेगा 0, कोई बाहर बैठा होगा ना, 0 आगे बोलेगा भाई मुझे यहाँ बैठना है, चलो 0। किसी को अगर बाहर से बिठाना हो तो 0 को ही बिठाना, 1 नहीं आएगा। 1 अमीर बंदा है पता है 1। तो यहाँ 0 यहाँ से आया ना, तो देखो ये 0 कर दिया, 1 को बाहर फेंका, 1 को यहाँ कर रहे हो, अभी 1 को यहाँ कर रहे हो तो 0 यहाँ आएगा। और ये 0 को यहाँ कर, यहाँ स्पेस, तो यहाँ से 0 लगे यहाँ रख दो। अब ये 0 कहाँ से आया, बाहर से ऐसे ही रख देना सिर्फ 0, बस कहीं से आया नहीं। तो फाइनली क्या है मेरे राइट शिफ्ट में 0 0 1 0। तो देखो 2 to 0 था, तो ये क्या होगा 2 to the power 1। तो 2 to 1 × 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो ये जो हमारा था बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट भी ख़त्म हो चुका है, राइट शिफ्ट। चलिए तो राइट शिफ्ट भी अच्छे से ख़त्म हो चुका है, आपको समझा दिया था। 2 to 1 2 ही आएगा इसका आंसर। तो ये जो हमारा था राइट शिफ्ट का सिंबल ये रहा, लेफ्ट शिफ्ट का ऐसा होता है। लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग जो बोलेगा भाई चल लेफ्ट हो, राइट का चल भाई राइट हो, जहाँ था वहाँ से। चलिए तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों हो गए कंप्लीट। तो अब देखते हैं हमें बिटवाइस ऑपरेटर, ये है हमारा और XOR, इसको XOR बोलते हैं, ये वाला जो भी है ना XOR, ये इसको बोलते हैं XOR। तो ये क्या करता है बेसिकली, ध्यान से देखना। X का बाइनरी मैंने दे रखा, बाइनरी में नंबर 0 1 0 1 एंड Y का मैंने दे रखा है 1 1 0 1। ओके, तो यहाँ पे X है मेरा और यहाँ पे मैंने दे रखा है Y। तो ऑपरेशन क्या है ध्यान से देखना, X और कैप Y। तो ये क्या करे, अगर देखो सेम दिख गए ना, देखो यहाँ पे ये 1 यहाँ पे ये कलर नहीं दिखता, यहाँ पे ना कोई अच्छा सा गाइड कलर यूज करते, देखो या आप दिखा 1 एंड 1, अगर सेम दिख गए ना तो वो 0 दे देगा। मुझे सेम पसंद नहीं, ये क्या कहता है पता है, मुझे सेम नहीं पसंद। तो सेम नहीं पसंद, देखो यहाँ पे फिर सेम आ गए, तो ये क्या कहेगा, नहीं रे मैं नहीं करूँगा। ये ना ये क्या हो गया हमारा, 1 हो गया हमारा लड़का है, चलो ये गर्ल हो गया, मतलब ये इसको बॉय बोल देते हैं। और ये क्या हो गया हमारा, ये गर्ल हो गई, चलो तो ये क्या बोलेंगे दोनों को कि मैरिज करना है दोनों को, हाँ कर देंगे, यस देखो हो गया मैरिज, यस अग्री हो गए सब। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा 1 बॉय है और ये भी बॉय है, करेंगे मैरिज, नहीं करेंगे तो ये अग्री नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 0 लड़की, ये भी लड़की, मैरिज करें नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी सही वही 0 अपना। और यहाँ पे वही 1 1 मतलब लड़की, यहाँ पे भी लड़की, मैरिज करेंगे नहीं करेंगे इसलिए 0, अगर करेंगे तो यस, नहीं करेंगे तो 0। तो एक ही पैर है 0 1 की, जहाँ पे वो आपको राइट आंसर देगा। तो ये इसे वो ऐसा करना है कि किसी एक को बॉय को बोल दो, किसी एक को गर्ल बोल दो, मैरिज होने नहीं होने वो ऐसी जोड़ आप बना लो, पैर अच्छे से कंप्लीटली समझ आ जाएगा। जरा भी रटने की इसकी कोशिश मत करना, अच्छे से समझा चुका हूँ। तो फाइनली आउटपुट में मिलता क्या है देखो, 0 1 0 1 1 1 0 1, इसका कर तो दिया, चलो तो मिला क्या ना बेसिकली मुझे ऐसा कुछ मिला ना, 0 0 0 1 ऐसा कुछ मिला, देखो 1 0 0 0। तो ये किसका बाइनरी है, 0 1 2 3, ये बाइनरी है 8 का, आई थिंक 8 का ही है, 0 1 2 3, हाँ यही वही है आइडेंटिटी। इसका आंसर आएगा डेसिमल में 8। आई होप ये वाला बिट वाइज ऑपरेटर भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ। अभी हमारे पास है रिलेशन वाले भाई, रिलेशन ग्रेटर देन
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और ये इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सारे रिलेशनल ऑपरेटर। चलिए देखते हैं। तो अभी बात देखते हैं भाई ग्रेटर। तो या तो आपको पता ही होगा ना कि मुझे कुछ ऐसा चेक करवाना है कि चेक करो एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है नहीं, तो एक्स लिख दो। उसके बाद चेक करने के लिए ये ऑपरेटर जो चेक करेगा एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है या नहीं, तो क्या हो गया। और ये भी कौन सा ऑपरेटर हो गया हमारा, ग्रेटर देन। ये हो गया हमारा अनरी ऑपरेटर, क्योंकि इनपुट में सिर्फ एक ही लेता है ना, तो ये हो गया हमारा अनरी ऑपरेटर। अगर 2 इनपुट लेगा तो बाइनरी, 3 लेगा तो टर्नरी। वो सब लास्ट एक नए से वीडियो में आपको समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना। देखो तो ये क्या चेक करेगा, क्या एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है, दैट इज अपना रिलेशनल ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन वाला। When we want to check that is the given number is greater than any number, so for that we use the greater than operator। तो बच्चों बच्चों को पता होता है, छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना उनको भी पता रहता है ऐसा सारा। चेक द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, क्या 3 से बड़ा है। ऐसा नहीं है 3 या 3 से नहीं है, 3 से सिर्फ। यूज ऑफ ग्रेटर देन ऑपरेटर, सिर्फ जहाँ पे जो वेरिएबल है वो लिख दो। वो वेरिएबल में चेक करना है, वो जो भी नंबर है वो 3 से बड़ा है तो 3 लिख दो। और ये अपना ऑपरेटर, तो वो चेक करेगा एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है। चलिए तो ये ठीक है कंप्लीट। तो अभी हमारे पास लेस देन है, अभी वही यार सेम ही कहानी। व्हेन वी वांट टू चेक दैट इफ द गिवन नंबर इज लेसर देन एनी नंबर, सो फॉर दैट वी यूज द लेस देन ऑपरेटर। वही वही है, ये जो भी वेरिएबल है क्या चेक करो कि इसमें जो भी वैल्यू है वो 3 से छोटा है क्या। तो ये भी हो गया हमारा अनरी, क्योंकि इनपुट कितने ले रहा है, एक ही, तो अनरी ऑपरेटर, दैट्स इट। रिलेशनल ऑपरेटर ये मैं इतनी स्पीड में इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपने पहले बचपन में भी पढ़ रखा होगा, लेस देन ग्रेटर देन। ओके, तो सिर्फ सिंपल इतना ही होता है प्रोग्रामिंग में भी। अभी लेस देन और इक्वल टू ये आपको देखना है कि आप तो ऐसा लिखते हैं ना कि ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल ऐसे लिखते थे। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं चलेगा, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा लेस देन और इक्वल टू ऐसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू उसके बाद लिखना है। मतलब जो बोल रहे हो वो लिखो, लेस देन तो लेस देन और इक्वल टू तो इक्वल टू लिखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसा बोल रहे हो वैसा लिखो, सिंपल। व्हेन वी वांट टू चेक दैट इज द गिवन नंबर इज लेसर देन और इक्वल टू एनी नंबर, मतलब अगर x के अंदर जो भी वेरिएबल है वो क्या नंबर किसी भी गिवन नंबर से बड़ा, मतलब नंबर से छोटा, वो नंबर या नंबर से। तो अभी आपको उसमें क्या डिफरेंस था, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, x लेस देन 3 यानी वो चेक करेगा क्या 3 से छोटा है, और x लेस देन और इक्वल टू 3 क्या चेक करेगा 3 या 3 से छोटा, मतलब 3 को भी इंक्लूड कर दे तो वो लेस देन और इक्वल टू है। चेक द वैल्यू ऑफ x इज लेसर देन और इक्वल टू 3, मतलब x क्या चेक करोगे, x का वैल्यू 3 या 3 से छोटा है तो यूज कर सकते हैं आप लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, सिंपल हमारा। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसा बोल रहे हो ऐसा काम करेगा वो। व्हेन वी वांट टू चेक दैट इज द गिवन नंबर is greater than or equal to any number, so for that we use the greater than or equal to operator, simple। check the value of x is greater than 3, x का वैल्यू चेक करो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 चेक करो कि क्या। अब यहाँ पे भाई ये किसने लगा दिया, ये नहीं आएगा, अरे यार ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, सिंपल। ओके, तो ये क्या चेक करेगा कि क्या आपका जो भी वेरिएबल है उसका अंदर जो भी वैल्यू है वो गिवन नंबर मतलब 3 दे रहा हूँ उससे बड़ा है, तो ये क्या इंक्लूड है 3 या 3 से बड़ा, 3 और 3 से बड़ा, मतलब वही से 3 को भी इंक्लूड करो और 3 से बड़े को भी इंक्लूड करो, सिंपल। अभी आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये कंपेयर करेगा, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये इसको मैं अच्छे से समझा दूँ। देखो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x इक्वल इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो ध्यान से समझना। इसके अंदर जो भी डिफरेंस है वो x इक्वल इक्वल टू 2 का मीनिंग ऐसा होता है कि चेक करो कि x का वैल्यू क्या 2 होता है, मतलब वो चेक करेगा कि x का वैल्यू इक्वल इक्वल टू 2। अब मैं इफ पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ इफ स्टेटमेंट कि अगर आपका x का वैल्यू इक्वल इक्वल टू 2, मतलब अगर आपका x का वैल्यू कंपेयर करो इससे, क्या x का वैल्यू यहाँ पे जो लिखा है वो इतना हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा है 2, x का वैल्यू 2 हो रहा है, तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको डबल इक्वल यूज करना है, उसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। व्हेन वी वांट टू कंपेयर दैट द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल is equals to the value in this type of condition, we can use the
इसे बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। व्हेन वी वांट दैट टू चेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 और नॉट, सो फॉर दैट वी कैन यूज ये कंपैरिजन ऑपरेटर इन दिस वे। चेक करो x का वैल्यू क्या 2 के इक्वल है, बट ऐसा मत करना x इक्वल टू 2, इसका मीनिंग डिफरेंट होता है और इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर को फोकस करो। अभी वही आया देखो आपका, अब ये है ना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अभी यहाँ पे आप ऐसा लिख रहे हो x इक्वल टू 2, तो इसका मीनिंग होता है ये 2 को x वेरिएबल में जाके रख दो। x नाम का एक बक्सा है जिसके अंदर जाके इस 2 को पैक कर दो, और आप इक्वल इक्वल टू लिखोगे तो इसका मीनिंग होगा कि चेक करो कि x का वैल्यू 2 है या नहीं। तो दोनों डिफरेंट है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है एंड x इक्वल टू 2, इसका मीनिंग ये होता है आपने 2 को x के डब्बे में डाल दिया, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ये 2 को आप x में असाइन कर रहे हो, इसका मीनिंग ऐसा होता है। when we want to assign some value in some variable, so for that we can use the assignment operator। ये रहा assignment operator। उसके बाद x इक्वल टू 3, मीनिंग ऑफ दिस इज दैट द वैल्यू ऑफ 3 इज असाइंड इनटू द वेरिएबल x। मतलब अभी आप चेक करोगे ना x में क्या है वैल्यू, तो आपको शो करेगा वो 3 है, क्योंकि आपने 3 को असाइन किया x को, मतलब 3 तू जा x में, ऐसा बोला। बट डबल लिखते तो ऐसा नहीं कि 3 तू जा x में, वो चेक करेगा क्या x का वैल्यू इक्वल है 3 के, इसका मीनिंग ये होता है। ओके, ये डबल जो है वो असाइनमेंट, डबल वाला कौन सा होगा हमारा, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये सिंगल वाला है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसको आपको सिर्फ डन रखना है, बस इसको सिर्फ रखना है डन। चलिए अब देखते हैं और क्या बचा है हमारा। अभी हमारा सिर्फ एक ही बचा है, जो क्या था, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और करना है कमेंट। अभी आपको ना थोड़े दिनों के बाद मिलेंगे वीडियोस पाइथन के ऊपर भी। ओके, तो उसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और सी लैंग्वेज में भी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारा कवर करना बाकी है, जो अच्छे अच्छे मैं वीडियो से कवर करते जाऊंगा। और उसके बाद ये वाला जो वीडियो ना, उसका और एक पार्ट भी आएगा जिसमें क्या होगा, आपको अनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद जो है वो बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद जो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, और उसका यूज़ देख लेंगे और उसके एग्जांपल्स देख लेंगे। तो वो आपका वो भी टॉपिक क्लियर, वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, तो और अगर आपको जो दूसरे भी वीडियोस है वो देखने हैं, तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे वीडियो के एंडिंग में एक वीडियो आ रहा होगा बड़ा सा, यहाँ पे वो वीडियो पे क्लिक करो, वो प्लेलिस्ट है पूरा, उसमें सारे सी लैंग्वेज के वीडियोस है मेरे, उसमें सारे जो टॉपिक्स है वो कवर है। अगर आपको प्रोग्राम्स देखने हैं, उसके बेस पे प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरी चैनल में जाके दूसरा एक प्लेलिस्ट है उसको असेस करना, जिसका नाम है सी प्रोग्राम्स। ओके, तो इतना सब कर लेना। अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिखा होगा डाउनलोड नोट्स, वहाँ से क्लिक कर लेना, तो नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर कुछ भी सजेशन ये वो है वगैरह, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नंबर वंबर सारा जो भी है मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आपको कुछ भी मेल करना आप कर देना, आपको हम 24 आवर्स में रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।